Good morning, everyone. Tracing change through 1,000 years, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास हमें अपने पूर्ण अतीत के बारे में बताता है। इफ़ वी गेट टू फार इन द पास्ट, यदि हम बहुत ज़्यादा अतीत यानी बहुत पीछे के समय के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। वी फाइंड नो मटेरियल एडवांस टू स्टडी हिस्ट्री। हमें कोई भी तथ्य इतिहास के अध्ययन के लिए नहीं मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा अतीत या बहुत ज़्यादा पीछे के समय के बारे में जानना चाहते हैं तो। बट एज वी कम क्लोज़र टू द प्रेजेंट टाइम, किंतु जैसे हम हमारे वर्तमान के निकट आते हैं या वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं, वी फाइंड दैट रिकॉर्ड्स, तो हमें प्राप्त होते हैं। वी फाइंड दैट, हम पाते हैं, रिकॉर्ड्स एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ वेरियस इवेंट्स आर देयर। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज प्राप्त होते हैं घटनाओं के, जिनसे हम अतीत के हम अपने वर्तमान के बारे में जान सकते हैं या वर्तमान के बारे में पता चलता है। विच हेल्प अस इन द स्टडिंग द सब्जेक्ट, जो हमारे विषय के अध्ययन में हमारी मदद करता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हाँ, इतिहास का अध्ययन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। कि इतिहास या हिस्ट्री का जो स्टडी है उसको 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। 3 पीरियड्स, 3 काल रहे हैं। 3 जो काल हैं वो कौन सा है? फर्स्ट द एंशियंट, प्राचीन इतिहास जिसको कहते हैं। दूसरा मिडेवियल, सेकंड जो होता है मिडेवियल मतलब मध्य युग। एंड द मॉडर्न, थर्ड जो है द मॉडर्न, आधुनिक। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी शैल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ द मिडेवियल टाइम्स। हम भारत के मध्य युग का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। एंड कवर द पीरियड, और इसमें जो काल रहा है 700 CE टू अप्रोक्सीमेटली 1800 सी, कि जिसका समय रहा है मध्य युग का जो 700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ए पीरियड ऑफ अबाउट 1100 ईयर्स। और ये जो है इसमें यानी कि लगभग हम 1100 वर्षों का अध्ययन करेंगे, 1100 वर्षों का अध्ययन करेंगे। अनडाउटफुली द पीरियड ऑफ 1100 ईयर्स इज लॉन्ग वन। निसंदेह यह जो काल है वो लंबा रहा है, यानी कि लगभग 1000 वर्ष का काल रहा है। एंड यू विल श्योरली बी एक्साइटेड, तुम निश्चित रूप से उत्तेजित होंगे, टू नाउ, जानने के लिए, अबाउट न्यू पीपल, कि निश्चित रूप से तुम नए लोगों के बारे में, न्यू डायलॉग, कि जो नए डायलॉग रहे हैं, डायलेक्ट रहे हैं, नई स्क्रिप्ट्स, न्यू स्क्रिप्ट्स, कि जो नए लेख रहे हैं, न्यू स्टाइल्स ऑफ ड्रेसिंग अप, कि जो नए लोग होते थे किस प्रकार की उनकी वस्त्र या वेशभूषा की शैली क्या होती थी, नया स्टाइल क्या था, उनके भोजन की आदतें क्या थी, फूड भोजन किस प्रकार का लेते थे वो लोग, बिल्डिंग्स, इमारतें एंड मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, पेंटिंग्स, चित्रकारी, म्यूजिक, संगीत, एंड आल्सो द चेंजिंग्स पॉलिटिकल सीनरियो इन दीज ईयर्स। और तुम इस बारे में जानने के लिए भी उत्तेजित होंगे, या तुम ये जानना चाहते होंगे कि वो लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, किस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे, किस प्रकार की वो चित्रकारी करते थे, संगीत कैसा होता था, या इस समय में जो राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन हुआ इन वर्षों के, उसके बारे में जानने के लिए उत्तेजित होंगे। एज यू ऑलरेडी, जैसे कि एज यू ऑलरेडी नाउ, जैसे कि तुम जानते होंगे पहले से ही, द अरब्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, कि अरब यात्री भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। तुर्किश इन्वेंशंस टुक पैलेस इन इंडिया, कि तुर्किश जो आक्रमणकारी है उन्होंने भारत में लगभग 1000 वर्ष पहले आक्रमण किया था। दे एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग ए सल्तनत और किंगडम इन आवर कंट्री, उनका उद्देश्य देश में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। पर्शियन वॉज देयर कोर्ट लैंग्वेज, जो पर्शियन थी वो उनकी कोर्ट लैंग्वेज, दरबारी भाषा थी। एंड दे वर सक्सेसफुल, और वो सफल भी रहे थे इन रिप्लेसिंग द कंटेम्परेरी रूलिंग डायनेस्टीज, और उसके समकालीन जो वंश रहे हैं उनको रिप्लेस करने में भी सफल रहे थे। बिफोर दिस पीरियड, तो इस काल से पहले,
बिफोर दिस पीरियड आल्सो, कि इस काल से पहले भी, देयर वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर्स। वहाँ पर एक लंबा संघर्ष रहा था विभिन्न शक्तियों के बीच में, अमंग विच जिनमें थे, यानी कि जो प्रमुख शक्तियाँ थी, जैसे कुछ वंश थे शक्तिशाली वंश, जैसे प्रतिहार, पाल्स एंड राष्ट्रकूट वर दी प्रोमिनेंट वंस इन नॉर्थन इंडिया, के मुख्य रूप से उत्तरी भारत में थी। इन दिस इसमें इन दिस सेक्शन इस सेक्शन में वी विल आल्सो नाउ अबाउट दी चोलास, कि इसमें हम चोल के बारे में भी जानेंगे। हु सेंड ट्रेड मिशंस टू डिस्टेंट कंट्रीज, जिन्हें दूरस्थ देशों में अपने व्यापारी मिशन भेजे थे, ट्रेड मिशंस भेजे थे। इन दी 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में दी मुगल्स रिप्लेस द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, कि मुगल से वो भी रिप्लेस हो गए थे दिल्ली सल्तनत, भारत में दिल्ली सल्तनत से। दी मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कि मुगल्स जो थे मध्य एशिया थे, केंद्रीय एशिया से थे। दी मुगल्स रिप्लेस द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, दी मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मुगल्स केंद्रीय एशिया से थे। देयर पॉलिसीज, उनकी नीति थी, हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। उनकी नीतियाँ थी कि महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जाए, यहाँ की सामाजिक जो स्थिति है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैनिक और आर्थिक जो संरचना है भारत की, उस पर प्रभाव डाला जाए। देयर रूल वॉज दैट ऑफ पंप एंड शो, उनका शासन है वो दिखावे वाला था। स्प्लेंडर एंड ऑब्लियंसेस, कि वो शाही जीवन जीना चाहते थे, यानी कि शाही और दिखावा वाला शासन करते थे। दे इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल, उन्होंने बताया वेरियस विभिन्न न्यू ड्रेसिंग स्टाइल्स, की नई जो ड्रेसिंग स्टाइल्स थी या जो वेशभूषा की शैली थी उसके बारे में बताया। सच एज घाघरा, चोली, कुर्ता, चोरीदार पायजामा, शेरवानी एक्सेट्रा, विच आर इन दी वोग इवन इन दी प्रेजेंट टाइम्स, कि उन्होंने कुछ नई जो शैली थी पहनावे की, वेशभूषा की, वो भी जैसे घाघरा चोली, कुर्ता है, चोरीदार जो पजामा था, शेरवानी है एक्सेट्रा, इन्होंने यानी इत्यादि ऐसी कुछ वेशभूषा थी जो उस समय में शुरू की थी। विच आर इन, जिनका कि वर्तमान समय में भी महत्व है, वर्तमान समय में भी लोग इसको धारण करते हैं। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फूड आइटम्स, कि उन्होंने नई खाद्य जो पदार्थ थे, खाद्य वस्तु या भोजन है, उनके बारे में भी बताया। सच जैसे बिरयानी, प्लीफ, फिरनी एंड कौरमा, ये कुछ खाद्य पदार्थ जिनके बारे में उन्होंने बताया था। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो कि आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मैंगोज, तंबाकू, ग्रेप्स, इसके अलावा उन्होंने जैसे आम है, तंबाकू है, ग्रेप्स है, आइस, बर्फ़ एंड चिलीज, मिर्च वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कि मुगल काल के दौरान उन्होंने भारतीय लोगों को इनके बारे में परिचित करवाया, क्योंकि ये सब इन लोगों की देन थी। ईरानीज, अफगान्स, तुर्क्स एंड तुरानीज माइग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू आउट दिस पीरियड, कि जैसे ईरानी है, अफगान है, तुर्क और जो तुरानीज थे वो माइग्रेट हुए थे भारत में इस काल में, यानी कि विभिन्न दूसरे देशों से ये लोग प्रवास करके भारत में आए थे। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर वर सूफ़ी संत, के उनमें से अधिकतर सूफ़ी संत थे या विद्वान रहे थे, स्कॉलर्स थे। दे केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, वे दूरस्थ स्थानों से आए थे, जैसे कि तुर्की एंड तुर्की इन दी वेस्ट, के पश्चिम में तुर्की से आए थे, एंड मंगोलिया से इन दी ईस्ट, पूर्व में मंगोलिया से ये लोग आए थे। कमिंग ऑफ दिस न्यू पीपल, कमिंग ऑफ दिस न्यू पीपल चेंज्ड मैनी थिंग्स इन इंडिया, कि इन लोगों के भारत में आने से कई चीज़ों में परिवर्तन भी हुआ था। वी विल रीड अबाउट, हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे अबाउट मैनी सच चेंज इन दिस सेक्शन, हम ये पढ़ेंगे कि इसके दौरान इस सेक्शन में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, जैसे हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, ओडिया
असमीज एंड बंगाली फॉर सम ऑफ द मैनी लैंग्वेजेस। ये कुछ भाषाएं थी विच डेवलप्ड एंड फ्लोरिस्ड इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, कि जो भारत के विभिन्न भागों में इन भाषाओं का उत्थान और पतन हुआ था। हावेर किंतु अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट्स, किंतु अरेबिक और जो पर्शियन लेख रहे हैं इनकी इंट्रोडक्शन के साथ ही ए न्यू लैंग्वेज, एक नई जो भाषा है कॉल्ड उर्दू, जिसे उर्दू कहा जाता था, वाज डेवलप्ड, विकसित हुई थी, विच वाज यूनिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि जो कि एक विशेष भाषा बन गई थी भारतीय उपमहाद्वीप की। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है, नेक्स्ट डे आगे करेंगे। थैंक्स।